हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाहूडं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज वर्तमान का युग, इस युग में हर व्यक्ति बड़ा परेशान सा नजर आता है। मानसिक रूप से भी परेशान है और शारीरिक रूप से भी उतना ही परेशान है, और आत्मिक रूप से तो है ही। बीमार वह बाहर से भी है और अंदर से भी है। शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को लेकर के वह जी रहा है, और मन की बीमारी को लेकर के भी वो अपने आप को ढो रहा है। शरीर की कमजोरी को लेकर के वो जी रहा है, और मन की कमजोरी से वो एक प्रकार से अपना समय काट रहा है। जीने वाले तो बहुत सारे होते हैं, ये भव को पा जाते हैं, मनुष्य के रूप में, इस पर्याय के रूप में जन्म ले लेते हैं। माता पिता के माध्यम से उन्हें शरीर मिल जाता है। जैसे ही जन्म होता है, जन्म के बाद की यात्रा, बालक अवस्था की यात्रा, वो यात्रा बड़ी अच्छी होती है। उस अवस्था में ना वो अंदर से बीमार रहता है, ना बाहर से बीमार रहता है। मन से भी स्वस्थ और तन से भी स्वस्थ रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर भी बढ़ता है, और मन में उठने वाली भावनाएं भी, कषायें भी, टेंशन भी इसका बहुत बढ़ते चला जाता है। बाल्यावस्था में वो बड़ा सरल रहता है, बाहर और भीतर एक जैसा उसका मन, जो विचार आते हैं वही विचार उसके शब्दों का रूप ले लेते हैं, और वही उसकी एक्टिविटी में वो झलकने लगता है। प्रारंभिक दशा में मन, वचन और काया की यात्रा बड़ी सरल होती है। तीनों ही योगों का जो प्रयोग होता है अलाइन होकर के चलता है। लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता है या आयु बढ़ती है, तो क्या मन भी बढ़ता है? हाँ, भावों में वो बहुत कुछ चेंजेस आने लगते हैं। उसकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, और कौन से चेंजेस आने लगते हैं? इमोशनल चेंजेस भी आने लगते हैं, आते हैं। समय के साथ साथ वो अपने मस्तिष्क का, ब्रेन का प्रयोग भी बहुत अधिक करने लगता है। वैसे देखा जाए तो बाल्यावस्था में अपने ब्रेन का प्रयोग सबसे ज़्यादा, यूटिलाइजेशन सबसे अधिक करता है। पर उम्र के साथ साथ उसे ऐसा प्रतीत होता है
कि मैं अपने ब्रेन का बहुत उपयोग कर रहा हूँ, पर वह अपने ब्रेन का सही दिशा में प्रयोग न करके विपरीत दिशा में ही ज़्यादा प्रयोग करता है। अपने मस्तिष्क से जो सोच वो पैदा करता है, जिन विचारों को वो उत्पन्न करता है, उसके विचार उससे प्रॉपरली अलाइन हो ही नहीं पाते। हो पाते? विचार कुछ और हैं, शरीर की क्रियाएं कुछ और होती हैं। तभी तो वह मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है, परेशान रहता है, उसका एंजाइटी लेवल बहुत अधिक रहता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ रहता है, भयभीत वो रहता है ना, डरा हुआ सा, हमेशा सोच विचारों में ही उलझा हुआ, हमेशा चिंतित ही, क्रिस्टल क्लियर वो रह ही नहीं पाता, बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग ही बनाते रहता है, ना जाने क्या क्या वो सोचते रहता है। लेकिन बाल्यावस्था में कैसा रहता है? ब्रेन तो उसका उस समय भी रहता है और ब्रेन का विकास होता है, उसका साइज भी बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है ना। क्योंकि जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, उसकी बोन्स की डेंसिटी भी बढ़ती है, उसकी लेंथ आदि भी बढ़ने लगती है, उसका वेट भी, वजन भी बढ़ने लगता है, मसल्स भी बढ़ने लगती हैं, सब कुछ डेवलपिंग फेज में होता है। पर ऐसा क्यों होता है? जब उसका ब्रेन का साइज बड़ा छोटा रहता है बाल्यावस्था में, उसके सारे विचार, इमोशंस प्रॉपरली अलाइन रहते हैं। बड़ा होते ही सोचता कुछ और है, भाव कुछ और हो जाते हैं, दिखाता वो कुछ और है, उलझा हुआ सा, परेशान सा वो रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर हमें क्या करना चाहिए अपने साथ? कौन सा प्रयोग करना चाहिए कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े, हमारा शरीर बढ़े, हम उस बालक की भांति ही अपनी विचारधारा को एकदम क्रिस्टल क्लियर बना करके रखें। हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा चिंता का वो भाव एकदम निचली अवस्था में रहे। क्या जिम्मेदारी आने के साथ साथ उसकी चिंता भी बढ़ जाती है? ऐसा होता है। उम्र के साथ साथ क्या उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है? ऐसा होता है। उम्र के साथ साथ वो सारा का सारा श्रम भी, फिजिकल एक्टिविटी भी अधिक करने लगता है कि समय के साथ साथ उसकी डिज़ायर्स बढ़ने लगती है। आखिर क्या है? रूट कॉज क्या है? मूल कारण क्या है? क्यों वो मानसिक रूप से बीमार रहता है? और हम उनकी बात कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ समझते हैं, जानते हैं। और जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं वो मानसिक रूप से बीमार नहीं रहते ज़्यादा। जितने भी लेबर क्लास होते हैं, डेली वेजेस वाले होते हैं, हैंड टू माउथ होते हैं, वो कभी डिप्रेशन की ओर जाते ही नहीं जाते ना उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है और ना ही उन्हें शारीरिक बीमारियां होती है। शुगर की बीमारी नहीं होती है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या उन्हें नहीं आती है, बीपी की समस्या उन्हें नहीं होती है, टेंशन नहीं होता है। जबकि उम्र से और शरीर से तो वो भी बढ़ गया है, उसके ब्रेन का भी विकास हो गया है, उसके पास भी जिम्मेदारी है, उसका भी परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ उसके साथ लगा है। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, पैसा है, वैभव है, नाम है, पद है, पूर्वजों का दिया हुआ वह भी वैभव उसके साथ है, उसे सारी सुविधाएं, सब कुछ मिला है और वो मानसिक रूप से इतना ग्रस्त। और जिसे कुछ मिला नहीं है,
अथवा न के बराबर जिसके पास कुछ है, वो अपना पूरा समय सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान में ही बिता देता है, उसी के लिए निकाल देता है। जिसके पास रोटी की व्यवस्था है, मकान की व्यवस्था है, कपड़ों की व्यवस्था है, ज्वेलरी की व्यवस्था है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सबकी व्यवस्था है, वो अंदर से परेशान। और जिसके पास अभावों के अलावा कोई सद्भाव ही नहीं है, अभावों के अलावा उसके पास कोई सद्भाव नहीं, यानी उसके जीवन में क्या है, सिर्फ अभाव ही अभाव है और कुछ भी नहीं है। असुविधाओं के अलावा उसके पास कोई सुविधा नहीं है। फिर भी वो अंदर से प्रसन्न रहता है और इस एक के पास सब कुछ है, फिर भी वो अंदर से इतना त्रस्त रहता है। एक प्रशस्त है, एक त्रस्त है। क्या है आखिर? क्या हमें करना चाहिए कि हम उस परिस्थिति को जीत सके? कौन सा उपाय हमें जीवन में अपनाना चाहिए? जब व्यक्ति बीमार होने लगता है, चाहे कैसा भी बीमार हो, शरीर से बीमार हो अथवा मन से बीमार हो, तब उसे कौन याद आता है सबसे पहले? कौन याद आता है बताओ? भगवान याद आ जाते, वैसे याद नहीं आते, है ना। आर्ता नरा धर्म परा भवंती नीति आती है। दुखी मनुष्य स्वतः ही धर्म में तत्पर होने लगता है। पीड़ित व्यक्ति को प्रभु याद आने ही लगते हैं। प्रभु से ज़्यादा गुरु याद आने लगते हैं। जिसके जीवन में गुरु हैं तो गुरु याद आने लगते हैं। उनका आशीर्वाद लेने के लिए वो आता है, तलाश करता है और इधर उधर से पूछ करके कुछ ऐसे कार्य भी करना शुरू कर देता है जिसे उसने आज तक नहीं किया हो। थोड़ा बहुत धर्म भी अपनी समझ के अनुसार वह करना प्रारंभ कर देता है। गुरुओं से पूछता है, अन्य व्यक्तियों से पूछता है, गुरु से सलाह देते हैं, हाँ थोड़ा धर्म का आलम्बन लो, जाप किया करो, मंत्र को पढ़ा करो, भक्ति किया करो, है ना, ध्यान किया करो। ऐसे ध्यान तो उसके बस की है ही नहीं अभी, बस इतना ही कहा जाएगा उसे, प्रभु की भक्ति किया करो और सेवा किया करो। और अपने मन को संभालने के लिए, अपने विचारों को प्रशस्त बनाने के लिए, उस स्ट्रेस लेवल से ऊपर उठने के लिए हो सके तो एक मंत्र का जाप किया करो, चैंटिंग कह देते, क्योंकि वो मंत्र की बड़ी तलाश करता है ना। धीरे से आकर के पूछता, कोई विशेष मंत्र हो तो दे दो। बहुत परेशानी है, परिवार में बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं, परिस्थिति ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। आर्थिक समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, संबंधों की समस्याएं हैं, भविष्य को लेकर के, बच्चों के उनको लेकर के समस्याएं हैं। मैं सिर्फ समस्याओं से घिरा हूँ, एक नहीं न जाने कितनी हैं, एक के बाद एक लाइन से लगी ही रहती हैं। क्या उपाय होना चाहिए? तो धर्म का आश्रय लेने के लिए उससे कहा जाता है। लेकिन जब उससे कहा जाता है कि धर्म का आश्रय लो, थोड़ा सा जाप करो, ध्यान करो, सही सही बताओ कितना विश्वास होता है आप लोगों का उस पर? यदि हम कह दें कि नमोकार मंत्र की जाप दिया करो, तो विश्वास होता है आपका? आपका कि महाराज जी जन्म से नमोकार मंत्र फिर रहे हैं, पहले से पता है नमोकार मंत्र, आप दूसरा मंत्र मांगते हो। कोई स्पेशल मंत्र बताओ जो तुरंत इफेक्टिव हो जाए, है ना। क्योंकि नमोकार मंत्र तो आपको जन्म से मिला है, जैन कुल में पैदा हुए हो अथवा जिस कुल में पैदा हुए हो, तो एक मंत्र आपको शुरू से मिल ही गया है, तो उस पर विश्वास बैठता ही नहीं। इसलिए नहीं बैठता कि आप कहते हो कि हम तो रोज एक जाप देते ही, एक माला फेरते ही है। कब से पढ़ते आ रहे हैं, जब से होश भी नहीं संभाला,
तब से हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। पहले मंत्र से, इस मंत्र से कुछ होता जाता है नहीं। कोई विशेष कारगर उपाय बताया जाए ताकि हमको शांति मिले। ये आप भी ये पूछते हो ना, जब आपत्ति आती कौन सा मंत्र पूछते हो, क्या पूछते हो? उन्हें नमोकार मंत्र दिया जाता है तो एकदम बोलते नहीं महाराज जी कोई और मंत्र बताओ। गुरु कहते हैं नहीं, मंत्र के जाप से, भक्ति से, अच्छे कार्य से, करुणा के भाव से, दान आदि से आपको बड़ा लाभ होगा। आपके कर्म जो हैं सुधर जाएंगे, परेशानी दूर हो जाएंगी। तो उसका विश्वास ही नहीं बैठता। इसलिए नहीं बैठता कि बोले अभिषेक मैं करता हूँ, जाप मैं देता हूँ, दान भी मैं देते आ ही रहा हूँ, अच्छे अच्छे कार्य, थोड़ी बहुत सेवा वाले भी कार्य मैं कर ही लेता हूँ, और तो और वर्षों से मैंने कोई गलत नहीं किया, फिर भी परेशानी दूर नहीं हो रही है। तो ऐसा कारगर रास्ता बताया जाए जिससे सब कुछ दूर हो जाए, समस्याएं समाधान होना चाहिए। उसका विश्वास नहीं होता। आप लोगों का भी विश्वास इतना नहीं होगा क्योंकि आपके दिन नहीं बदल रहे ना। गुरु की बात पर भी विश्वास नहीं आता। शास्त्र पढ़ते हो, जिनवाणी में लिखा है, अब पढ़ तो लेते हैं और जिनवाणी पढ़ करके कुछ कर भी लेते हैं, पर वो भाव पैदा नहीं होता है, वो श्रद्धा का भाव जो होना चाहिए। इसलिए नहीं होता है कि कुछ चमत्कार हमारे जीवन में दिख नहीं रहा, तो टेंशन वैसा बना है, उससे कैसे ऊपर उठे जाए। तो क्या किया जाना चाहिए? तो आपको कौन सा रास्ता बताया जाना चाहिए? हाँ, यदि कोई डॉक्टर बोले तो बताओ, स्वीकार कर लोगे? डॉक्टर कहे तो हाँ मान लेंगे। आज के ज़माने में जब तक वो प्रूफ नहीं देखता है, आप तो बताओ, कोई टेस्टिमोनियल बताओ, उसने नमोकार मंत्र की जाप दी तो उसको फर्क पड़ा, आप तो वो बताओ पहले, तब मेरा विश्वास होगा। लेकिन शास्त्रों में भले ही लिखा है, बोले वो चौथे काल की बात थी, हजारों वर्ष लाखों वर्ष बीत गए, बोले हम तो पंचम काल में रह रहे, अभी रह रहे हैं। बोले उस समय की बात अलग थी, वहाँ हो जाते थे चमत्कार, बोले अभी कुछ नहीं दिख रहा। इस कारण हमारा विश्वास नहीं होता है ना। भले ही करते सभी हैं, ऐसा नहीं कि कोई करते नहीं होंगे, धर्म भी करते, मंत्र की जाप भी करते हैं, इसलिए करते हैं कि अब कोई रास्ता नजर नहीं आता, ठीक है कर लो कह रहे हैं, पर वो श्रद्धा का भाव लाए बिना सब करते हैं। तो कैसे श्रद्धा पैदा होगी आप लोगों की, बताओ? जब हाथ में रख करके दिखाया जाएगा तभी पैदा होगी, ऐसा, अन्यथा नहीं पैदा होगी। क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग है आज का, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसे होती है, वो आर्ग्यू करता है, वो ऐसे ही विश्वास नहीं करता जब तक वो देखता नहीं है, आज के विज्ञान को स्वीकारता नहीं, और विज्ञान भी नहीं स्वीकारता। जब तक वो रिसर्च से प्रूव नहीं करेगा तब तक उसका फेथ उस पर आता ही नहीं। बोला हमने रिसर्च करके प्रूव कर दिया है तो हाँ अब विश्वास हो रहा है, तो बहुत अच्छे से मान लोगे। एक डॉक्टर आपसे कहे, एक साइंटिस्ट आपसे कहे कि इस मंत्र की जाप से हमारे ब्रेन में ये चेंजेस आते हैं, तो आप अच्छे से मान लोगे हाँ हाँ हाँ। वो दिखाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखो ये चेंजेस आ रहे हैं, हमारी वेव पैटर्न ऐसी हो रही है, पहले की वेव पैटर्न ऐसी थी। एक डॉक्टर पूरा स्क्रीन में दिखाता है, हाँ तो अच्छे से विश्वास होता है। खैर उसको हम नकार नहीं रहे, पर होता है। तो आज का व्यक्ति क्या चाहता है, धर्म की बात को, मंत्रों की बात को, अथवा अपने परिणामों को सुधारने के लिए हमें कोई ऐसा टूल दिया जाना चाहिए जिससे हम देख सकें हाँ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हाँ अब हमारा विश्वास होगा, तो फिर हम उसे अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो आज उसी बात को आपके सामने रखते हैं कि कैसे ये मंत्र आदि का प्रभाव
हमारे ब्रेन पर पड़ता है, हमारे ब्रेन वेव पैटर्न पर पड़ता है, हमारे माइंड पर, मन पर पड़ता है, हमारे इमोशंस पे पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है। उसी को लेकर के आज आपके सामने कुछ विषय रखते हैं। इससे आपकी श्रद्धा मजबूत हो जाएगी। आचार्यों ने कहा भी है, श्रद्धा को मजबूत बनाने के लिए युक्ति और आगम और तर्क, इन सब का आलम्बन लेना चाहिए। क्योंकि अलग अलग प्रकार के सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। एक आज्ञा प्रधान सम्यक दृष्टि जीव होता है, गुरु ने कहा उसकी श्रद्धा मजबूत हो जाती है, कहा तो मान लिया। लेकिन एक मार्ग सम्यक दर्शन होता है, वो मार्ग पे चलते हुए लोगों को देखता है, और एक जो है उस प्रकार के टेस्टिमोनियल को देखता है तो उसका विश्वास होता है, इसने किया, इसका इफेक्ट इस पर ये दिखा, तो अब मैं मान लूँगा। तो अलग अलग प्रकार के भंग बनते हैं सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में भी। किसी को छोटे से एक बीजाक्षर से देख करके हो जाती है तो बीज सम्यक दर्शन, मार्ग सम्यक दर्शन, कषायों के समन से चमत्कार देख करके कुछ भी हो सकता है। तो आज के पढ़े लिखे युग में जब तक कोई साइंटिस्ट ना बोले, डॉक्टर ना बोले, तो वो एकदम से विश्वास नहीं करता। जब वो रिसर्च रिपोर्ट देखता है कि हाँ ऐसा ऐसा रिसर्च हुआ है और ऐसे ऐसे केसेस घटे हैं, तो उसकी श्रद्धा फिर अच्छे से मजबूत होने लगती है ना। ठीक है, चाहे जैसे भी हो, पर हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। आखिर हमारे ब्रेन में क्या इफ़ेक्ट पैदा होता है जब हम तरह तरह के भावों को लेकर के आते हैं? कौन सी वेव पैटर्न हमारे ब्रेन में चलती है, आज उस विषय को आपके सामने रखते हैं। हमारे ब्रेन में 5 प्रकार के ब्रेन वेव स्पेक्ट्रम होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और डेल्टा। अब शायद आप लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा। ब्रेन की वेव्स, वेव यानी तरंगे होती हैं, और तरंगे ऐसी ऐसी चलती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसे हर्ट्ज में मेज़र किया जाता है। एक रेजिस्टेंस होता है तो कम स्पीड से चलती है, रेजिस्टेंस जिसका कम होता है तो तीव्र स्पीड से चलती हैं। तो जब हम कुछ ऐसा सोचते हैं अथवा जब हम रिलैक्स होते हैं, तब हमारे ब्रेन व्यू का पैटर्न क्या रहता है? जब हम टेंशन में भरे हुए होते हैं, उस समय हमारे ब्रेन व्यू का पैटर्न क्या रहता है? जब हम एकदम शांत रहते हैं अथवा जब हम चिंतित रहते हैं, उस समय हमारे ब्रेन व्यू का पैटर्न क्या रहता है? जब हम सोते रहते हैं, उस समय हमारे ब्रेन व्यू का पैटर्न क्या रहता है? जब हम ध्यान में रहते हैं तो उस समय हमारी ब्रेन वेव का पैटर्न क्या रहता है? और जब हम कोई मंत्र की जाप करते हैं तो उसका क्या प्रभाव हमारे ब्रेन पर पड़ता है? न केवल ब्रेन पर बल्कि हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है? वो हार्मोन जो हमारे सेल्स को मजबूत भी बनाते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को, मसल्स को डैमेज भी करते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं, एंजाइटी को बढ़ाते हैं। कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में ऐसे निकलते हैं जो हमारे भीतर प्रेम का भाव बढ़ाते हैं, वात्सल्य का भाव बढ़ाते हैं, हमें एकदम शांत कर देते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारी एंजाइटी लेवल को बढ़ाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने वाला होता है। एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो लव हार्मोन माना जाता है, हमारे भीतर वात्सल्य के भाव को बढ़ाता है। एक हमारी बॉडी में एक नेचुरल पेन किलर होता है। हमारे शरीर में रोगों से, दर्द से लड़ने की क्षमता अपने आप इनबिल्ट होती है। जैसे आप दर्द निवारक गोलियां खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, तो एक
पेन किलर हमारी बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन के माध्यम से स्वयं ही निर्मित होता है, उसका सिक्रीशन होता है, लेकिन वह कब सिक्रीट होता है ये हमारे उस थॉट प्रोसेस पर आधारित होता है। तो उसकी चर्चा आज थोड़ा सा आप लोगों के सामने करते हैं और बड़ा अच्छा विषय है। कई न्यूरो साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करके बताया है कि हमारे मस्तिष्क में जब हम एकदम डीप स्लीप में होते हैं, यानी गहरी निद्रा में होते हैं, जिस समय सपने नहीं आते हमें, हाँ? हमारी निद्रा के दो प्रकार होते हैं। एक सुपरफिशियल, जो एकदम अपन सोने के लिए जाते हैं तो डीप निद्रा नहीं होती है, उसे कहा जाता है REM, और डीप स्लीप वाली होती है NREM। यानी जब हमारे लिए सपने आते हैं तो उस समय हमारे आईबॉल्स का मूवमेंट चलता रहता है, आईलिड्स के नीचे, यानी पलकों के नीचे जो लेंसेज है ना, फ्रिक्वेंटली मूव होते रहते हैं, तो उसे कहा जाता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। और जब गहरी नींद आती है तो उस समय आता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। गहरी निद्रा में हमें कभी सपने नहीं आते। देखना आपको सपने कब आते हैं? जब आप सोते हैं तुरंत थोड़ी देर ने आप एक प्रकार से सोए भी नहीं और जागृत भी नहीं है, अर्ध निद्रा जैसी जो अवस्था होती है। स्लाइटली आपको नींद आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको आसपास का सुनाई भी देता रहता है कि क्या चल रहा है, पर एकदम से जागृति पूरी नहीं रहती है, तो वो डीप स्लीप नहीं मानी जाती है। उस अवस्था में मुख्यतः सपने आते हैं। एक जब सोते समय और जब निद्रा अच्छी हो जाती है और उठने का वक्त होता है, उससे आधा एक घंटे पूर्व सपने आते हैं। तीर्थंकर की माता को सपने कब आते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में, यानी जब उनकी निद्रा पूरी होने को होती है ना। अब ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा भंग होने को है, उससे आधा एक घंटे पूर्व, अंतर मुहूर्त पूर्व जो है 16 स्वप्न दिखते हैं। सपनों का भी विज्ञान है। तो उस अवस्था में हमारी ब्रेन वेव का पैटर्न क्या होता है उसे थोड़ा सा समझें। तो गहरी निद्रा का जो पैटर्न होता है उसका नाम है डेल्टा ब्रेन वेव, उसकी जो है, और उस डेल्टा वेव ब्रेन वेव में जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत कम होती, 0.5 to 4 हर्ट्ज। ये ड्रीमलेस स्लीप है और सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन हमारे शरीर को इस गहरी निद्रा से मिलता है। और जिसे एक अच्छी नींद नहीं आती उसकी स्थिति कैसी होती है? दिन भर आलस आलस बना रहता है। तो जब हम डीप स्लीप में रहते हैं उस समय हमारी बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट पैदा होते हैं, उसका क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जब डीप निद्रा में होते हैं तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। हमारे शरीर में रहने वाले टिश्यूज जो होते हैं अपने आप रीजनरेट होते रहते हैं और अपने आप को सुव्यवस्थित बनाते रहते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वे कोशिकाएं तभी प्रॉपरली रीजनरेट होती हैं, पुष्ट होती हैं, जब हमारी गहरी निद्रा बहुत अच्छी होती है। जिसको अच्छे से नींद नहीं आती उसका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। समझना, कुछ हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन तब होता है जब हम डेल्टा वेव स्लीप को फॉलो करते हैं, यानी गहरी निद्रा में करते हैं। इस समय हमारी बॉडी को फुल रेस्ट मिलता है और हमारा ब्रेन अपने आप उस नर्वस सिस्टम को रीसेट कर लेता है और बड़ा हम शांतता का भाव अनुभव करते हैं। इसे कहा जाता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, NREM। ये डीप स्टेज होती है और बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन को देने वाली होती है। अब इसके दो तरीके होते हैं। जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में पहुंच जाता है तो भी वह उस रिलैक्सेशन को पा सकता है। एक तो हम गहरा नींद लेकर के उस रिलैक्सेशन को पा सकते हैं। जो महान योगी होते हैं जब गहरे ध्यान में, डीप मेडिटेशन में पहुंच जाते हैं तो बैठे बैठे भी वो पूरी की पूरी बॉडी को रिलैक्स कर जाते हैं। तो जो बेनिफिट हमें उस गहरी निद्रा से होती है वही बेनिफिट्स उन योगियों को उस
ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से होते हैं, और उनका शरीर अपने आप में ऑटो मोड में आकर के क्योर करने वाला हो जाता है। तो ये सबसे अच्छी स्टेज होती है डीप स्लीप। ओम, क्या कह रहे थे? हमारी बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेल्टा वेव पैटर्न जो होता है गहरी निद्रा वाला, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 0.5 to 4 हर्ट्ज। सेकेंड होती है थीटा वेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 to 7 हर्ट्ज। ये लाइट स्लीप वाली स्थिति होती है ना, जब आप बिस्तर पे जाते हो, इनिशियल स्टेज में जब आप सोने की कोशिश करते हो, नींद पूरी आई भी नहीं लेकिन आप पूरे जगे भी नहीं हो, बीच की जो स्टेज होती है यहाँ पर भी रिलैक्सेशन मिलता है, और इसका लाभ बहुत अच्छे से शरीर को भी होता है। इसका बेनिफिट क्या है? हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने वाला होता है, हमारे इमोशनल कनेक्शंस को जोड़ने वाला होता है, और यहाँ बॉडी को एक प्रकार से आराम मिलता है। तीसरा वेव पैटर्न आता है अल्फ़ा वेव पैटर्न, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 8 to 12 हर्ट्ज। ये स्टेज सबसे अच्छी स्टेज मानी जाती है जब हम जागृत होकर के ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। जो व्यक्ति अपने स्ट्रेस को कम करना चाहता है, एंजाइटी को घटाना चाहता है, उसे इस स्टेज में अपनी ब्रेन वेव्स को लाना पड़ता है। चौथी स्टेज होती है बीटा वेव वाली, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 13 to 20 हर्ट्ज। अब ये स्टेज थोड़ी सी खतरनाक स्टेज होती है। यहीं पर ओवर थिंकिंग जैसी घटनाएं, नेगेटिव थिंकिंग जैसी घटनाएं, व्यक्ति एंजाइटी से परेशान, टेंशन से भरा हुआ, जितने भी लोग मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, वो बीटा वेव्स वाली रेंज में आने वाले होते हैं। कब होता है? जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपको फेस करना पड़ता है, फैमिली में कुछ ऐसे मैटर हो जाए, फाइनेंशियल मैटर आपकी लाइफ में आने लगे, अथवा कोई शारीरिक बीमारी आपको होने लगी, अथवा कोई स्टडी का बहुत प्रेशर है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, वर्क प्रेशर बहुत अधिक रहता है, आपको डेडलाइन दी गई है, टारगेट मीट करना है, समय कम है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तनाव से आप भर जाते हैं। यहाँ एक्टिव तो होता है व्यक्ति, लेकिन तनावग्रस्त होता है, बहुत परेशान होता है। तो इस अवस्था में जब हाई बीटा फ्रिक्वेंसी यानी अराउंड 25-30 हर्ट्ज में पहुंचता है, तो एंजाइटी के इंडिकेशन होते हैं। लेकिन जब इनिशियल स्टेज में होता है तो वह स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस कहलाता है, वह तो अच्छा हेल्दी स्ट्रेस होता है, वहाँ आपको प्रेरणा मिलती है, हमें एक्टिवली कार्य करना है। तो ये 13 to 30 हर्ट्ज की एक रेंज होती है बीटा वेव्स की
फ्रिक्वेंसी इस समय होती है। और एक होती है सबसे लास्ट मोस्ट गामा वेव्स, जो 30 से 120 हर्ट्ज तक होती है। ये पीक कॉग्निटिव फंक्शनिंग लेवल होती है। ये हमारे डायरेक्ट मेमोरी को रिकॉल करने वाली होती है, चेतना को जागृत करने वाली होती है, और हमारे ब्रेन में एक प्रकार से न्यूरोप्लास्टिसिटी और कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क को कराने वाली होती है। यानी जब बहुत ज़्यादा व्यक्ति एक्स्ट्रा एक्टिवनेस अपने भीतर लेकर के आ जाता है। देखना, तो ये 5 प्रकार की ब्रेन वेव्स का स्पेक्ट्रम हमारे मस्तिष्क में हमेशा चलते रहता है। अब किस किस अवस्था में ये पैटर्न होता है, तो जो हमेशा निद्रा से परेशान रहते हैं, यानी निद्रा जिन्हें नहीं आती है, नींद की गोलियां उन्हें लेनी पड़ती है, तो वे व्यक्ति होते हैं बीटा वेव पैटर्न्स में आने वाले होते हैं। लेकिन अब बीटा से हमें थीटा और अल्फा रेंज में आना है। बीटा में समझ रहे हो, जहाँ फ्रिक्वेंसी अधिक है 13 से लेकर 30 हर्ट्ज तक, और अल्फ़ा वाली होती है 7-8 से लेकर 12 हर्ट्ज तक। वो बड़ी पीसफुल होती है। यहाँ हम सोए नहीं हैं, लेकिन हम पूर्ण रिलैक्स, शांत, जागृत हैं। ये बड़ी अच्छी स्टेज होती है, पर पूरा व्यक्ति अलर्ट होता है और यहाँ पे आकर के उसका स्ट्रेस जो है रिड्यूस होने लगता है, और वह क्रिएटिव होने के लिए अपने आप को रिचार्ज इस अल्फ़ा वेव पैटर्न में आकर के कर देने वाला होता है। तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम उस बीटा वेव पैटर्न से अल्फ़ा और थीटा वेव पैटर्न में आए? तो ये है सॉल्यूशन की बात, समाधान की बात। तो उसका इलाज होता है। और यदि कुछ आपको नहीं आता है, जब आप शांति से बैठ कर के सिर्फ आँख भी बंद कर रहे हुए हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल जो है रिड्यूस होने लगता है, घटने लगता है। अथवा इस समय सबसे ज़्यादा काम में आता है हमारे लिए वह मेडिटेशन अथवा मंत्र की चैंटिंग, मंत्र की जाप। अब देखना, कई रिसर्च हुए हैं, उस रिसर्च के माध्यम से सिद्ध किया गया है, जो व्यक्ति चैंटिंग करता है, यानी मंत्र का उच्चारण करता है, कौन से मंत्र का? जिस मंत्र के ऊपर आपका गहरा श्रद्धान है। वो नमोकार मंत्र अथवा ओम बीजाक्षर का अथवा ह्रीम बीजाक्षर का। जब हम इस पर्टिकुलर मंत्र का जाप करते हैं और एक ही लय में उसका उच्चारण करने लगते हैं, तो उस समय हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और उसके अभाव में हमारी बॉडी में क्या क्या परेशानी आती है। देखो, जब हम फोकस होकर के मंत्र का जाप करने लगते हैं, तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, वह उस स्ट्रेस लेवल से घट कर के एक पीसफुल मोड में आने लगता है। उस समय हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बड़ा एक्टिव हो जाता है। अब डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन जो लाभ होते हैं शरीर में, पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से एकाग्र होकर, उपयोग लगा कर के, ध्यानपूर्वक, गुणों का चिंतन करते हुए उस मंत्र का जाप कर रहा है, जैसे आपने नमो अरिहंताणम इस पद को लिया अथवा पूरे नमोकार मंत्र का उच्चारण किया, तो इस समय हमारी बॉडी में से एक एंडोर्फिन जो है केमिकल, वो हार्मोन, उसका सिक्रीशन होने लगता है। ये नेचुरल पेन किलर माना जाता है, यानी स्वतः ही हमारे शरीर में दर्द निवारक एक एंजाइम होता है। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते। सिर दर्द हुआ नहीं, सेरेडोन लेने के लिए पहुंच गए, क्रोसिन मेडिसिन लेने के लिए पहुंच गए, मेडिकल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उन्हें कितना भी दर्द हो जाए उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनकी सहन करने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है और उनके चेहरे पे भी कुछ नज़र नहीं आता, और बहुत इजीली वो अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, उनका दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो कैसे ठीक होता है? बिना दवाई के उनका दर्द कैसे ठीक हो जाता है? अथवा आप लोगों ने कुछ लोगों के बारे में सुना भी होगा,
जब उनका ऑपरेशन आदि हो रहा है अथवा कोई फोड़े को चीर फाड़ होती है तो बिना एनेस्थेशिया के, बिना क्लोरोफॉर्म के वो चीर फाड़ करा लेते हैं, फिर भी कोई रिएक्शन बॉडी में नहीं आता, चिल्लाते भी नहीं हैं। आखिर वो क्या करते हैं? तो उस समय वो अपने आप को इतना शांत कर रखते हैं, यानी वो अल्फा वेव पैटर्न में अपने आप को ला लेते हैं। अल्फा वेव पैटर्न में आते ही उन्हीं के शरीर से वो एंडोर्फिन जो है, एंजाइम्स निकलने लगता है। तो जो काम एक्सटर्नल मेडिसिन करती है वो अपनी थॉट प्रोसेस के बल पर इंटरनली अपने आप को क्योर करने लगते हैं और उस दर्द से वो निजात पा लेते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत शांत होकर के, एकाग्र होकर के मंत्र का पाठ करता है, जाप करता है, डोपामाइन उसके बॉडी में रिलीज़ होने लगता है और वो डोपामाइन हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने वाला होता है, वो हमारे फोकस को और बढ़ाने वाला होता है। एक एंजाइम होता है सेरोटोनिन और गाबा, वो हमारे रिलैक्सेशन को और एंजाइटी रिलैक्सेशन को बढ़ाने वाला है और चिंता के लेवल को घटाने वाला है। कब होता है ये? जब आप जाप दे रहे हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक, बड़े अच्छे से उच्चारण करते हुए। ये तो भी उच्चारण की बात, चैंटिंग की बात है। और जो व्यक्ति एकाग्र होकर के गुणात्मक चिंतन करेगा वो और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन मोड में आ जाएगा, और भी ज़्यादा अपने आप के शरीर को व्यवस्थित बनाने वाला होगा। एक एंजाइम और निकलता है ऑक्सीटोसिन, जो बॉन्डिंग यानी लव हार्मोन माना जाता है। ये हार्मोन जिसके भीतर बहुत अच्छा रहता है, उसके भीतर करुणा की भावना, वात्सल्य का भाव बहुत अधिक होता है, वो बहुत संवेदनशील होता है। आपने सुना होगा गाय भैंसों के दूध को बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, एक्सटर्नली मेडिसिन दी जाती है। क्या दिया जाता है? उसमें ऑक्सीटोसिन ही दिया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देने के बाद क्या, तुरंत उनकी दूध की क्वांटिटी बढ़ जाती है और बहुत अच्छे से वो दूध देने लगती है। माँ जब बनती है, कोई महिला जब वो बच्चे को जन्म देती है, तभी उसके शरीर में दूध का निर्माण होता है। पहले क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ममता कब जागृत होती है? पत्नी में वो ममता नहीं होती है, वो ममता सिर्फ माँ में होती है। देखो प्रकृति ने कितना गजब का चमत्कार किया है। जैसे ही वो बच्चे को जन्म दे देती है तो अलग ही वो मातृत्व का भाव उसके हृदय में जागृत होता है और उसी समय दूध का निर्माण होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो मातृत्व का भाव धीरे धीरे कम होने लगता है ना। फिर दूध की मात्रा भी कम होने लगती है, गाय में भी दूध की मात्रा कम होने लगती है। तो वो मेन इफेक्ट किसका होता है? वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन मंत्र की चैंटिंग से बहुत अच्छे से निकलता है। और जो हमारे स्ट्रेस को और टेंशन को बढ़ाने वाला हार्मोन होता है, सबसे खतरनाक हार्मोन जो होता है हमारी चिंता को बढ़ाता है, उसका नाम है कॉर्टिसोल। तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन तब अधिक बढ़ता है जब हम बीटा वेव फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। और जैसे ही बीटा को घटा करके हम अल्फा वेव फ्रीक्वेंसी में आने लगते हैं, यानी शांत होकर के हम बैठने लगते हैं, आँख बंद करके बैठते हैं, एक लयबद्ध तरीके से किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं अथवा जाप करते हैं अथवा ध्यान करते हैं, उस समय ये कॉर्टिसोल हार्मोन है उसकी मात्रा एकदम घटने लगती है। जो व्यक्ति सहज होकर के ब्रीदिंग करता है, प्राणायाम करता है, उससे भी उसका बहुत लाभ होता है। जो व्यक्ति माइंडफुल तरीके से रहता है और मेडिटेशन करता है, उसके माध्यम से भी इन केमिकल्स का सिक्रीशन हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से होने लगता है। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा चिंतित रहता है, जो जितना डरा हुआ रहता है, जो व्यक्ति हमेशा उलझा हुआ रहता है, जिसका डिसीजन पावर अच्छा नहीं रहता है,
जो हमेशा सोचते ही रहता है करूं कि ना करूं, बड़ा कंफ्यूज रहता है, होते हैं ना कुछ लोग, इन्हें फोकस नहीं रह पाते, उनका कंसंट्रेशन लेवल कम रहता है, जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, ऐसे व्यक्तियों में वो कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा अधिक होती है और उसका ब्रेन जो है उस थीटा पैटर्न को ना अपना करके बीटा ब्रेन वेव पैटर्न को अपनाता है, यानी 13 हर्ट्ज से लेकर 30 हर्ट्ज तक उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे उस टेंशन को, स्ट्रेस लेवल को घटाएं, तो उसका एक उपाय धार्मिक दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं। हम एक मंत्र विशेष का जाप बहुत अच्छे से करें। जब इन केमिकल्स का सिक्रीशन होता है, इन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, तो उसका और शरीर में क्या क्या लाभ होता है, तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ओम का ही उच्चारण बड़े अच्छे से कर रहे हैं, गहरी सांस लेकर के सिर्फ ओम बोल रहे हैं, तो ओम के उच्चारण मात्र से लगातार ओम का उच्चारण करते रहेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगता है। डायबिटिक जो है, जो पेशेंट है, उनके डायबिटीज़ कंट्रोल होने लगता है, उसके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने लगती है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रॉपर होने लगता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है मजबूत होने लगता है और वह अल्फा वेव पैटर्न में आने लगता है, यानी वो पूर्ण अलर्ट मोड में रहता है, पूर्ण जागृत है, वो कभी हाइपर नहीं होता है। निमित्त कैसे भी मिल जाए, प्रतिकूल निमित्तों को मिलते हुए भी वो अपना कंट्रोल अपने ऊपर रखने वाला होता है। तो ये जो है एक अभ्यास से, कौन से अभ्यास से, मंत्र के उच्चारण से, मंत्र के जाप से, उसके चैंटिंग करने से होता है। ये रिसर्च कई न्यूरोलॉजिस्ट ने सिद्ध किया है कि आप ओम का जाप कर रहे हों अथवा नमो अरिहंताणम एक ही पद का अथवा पूरे नमोकार मंत्र का जाप रेगुलरली करते हो, तो जितना अधिक रेगुलरली आप करते चले जाओगे उतना ही रिलैक्सेशन हमारी बॉडी में आता चला जाएगा, उतना ही हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वे अपने आप को प्रॉपरली मैनेज कर ले लगते हैं, अपने आप को रिसेट करने लगते हैं और अपने आप को पुष्ट बनाने लगते हैं। ये खुद ही बॉडी हमारी अपने आप करती है, लेकिन तब करती है जब हम बड़े पीसफुल और शांत रहते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते, यानी जो व्यक्ति क्रोध आदि नहीं करता है, जो चिंता आदि नहीं करता है, जो वर्तमान में जीता है, हर हाल में आनंद से रहता है, विशेषकर उन लोगों के साथ ये लाभ देखने के लिए मिलता है। इस ओम के अथवा किसी मंत्र विशेष के जाप से हमारा वोकल कार्ड भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये मंत्र हमारे लिए एक्टिवेट कर देता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, यानी एक नर्व होती है हमारी बॉडी में, सबसे बड़ी नर्व होती है जिसे कहा जाता है वेगस नर्व। ये प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाए तो हमारी बॉडी को भी स्वस्थ रखती है, हमारे ब्रेन को भी तंदुरुस्त रखती है और मन को भी शांत रखती है और हमें चिंता आदि से भी बहुत दूर रखती है। तो ये एक्टिवेट कैसी होती है, जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम सनलाइट के एक्सपोजर में आने लगते हैं, सूर्य किरणों के एक्सपोजर में आ जाते हैं, जब हम प्रॉपरली डीप ब्रीदिंग करते हैं, जब हम एकदम प्रकृति में आकर के सिर्फ प्रकृति को देखने लगते हैं, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने लगते हैं, तो और जब हम ओम का अथवा किसी मंत्र विशेष का चैंटिंग करते हैं अथवा हमिंग कर रहे हैं अथवा धीरे ही अंदर उसे गुनगुनाते हैं एक लयबद्ध तरीके से, तो इस समय ऐसी एक्टिविटी करने से ये हमें लाभ होते हैं। तो हमारा मेंटल हेल्थ के लाभ होगा, फिजिकल फिटनेस का लाभ होगा, डाइजेशन का लाभ होगा और स्ट्रेस रिडक्शन का लाभ होगा और सबसे बड़ी बात, हम आनंद में रहेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? तो जाप कैसे देना, अब अच्छे श्रद्धा भाव से। अब धर्म के हिसाब से जब हम जाप देते हैं तो हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, उससे हमारा आत्मिक स्वास्थ्य का लाभ होता है। तो देखो आज साइंस ने
शारीरिक स्वास्थ्य के लाभ की बात बताई, मानसिक स्वास्थ्य के लाभ की बात बताई। ये सारी बातें हमारे ग्रंथों में पहले से लिखी हैं, गुरु हमेशा बताते हैं, लेकिन आप लोगों को विश्वास तो नहीं होता। तो इन रिसर्चर्स को देख करके, इन रिपोर्ट्स को देख करके, अब कोई न्यूरो साइंटिस्ट बोलेगा ना तब आप अच्छे से करोगे, कोई साइकोलॉजिस्ट बोलेगा अथवा न्यूरो फिजिशियन बोलेगा, हाँ तो अब उसने बोला है तो अब अच्छे से करना है। वो बोलता है प्राणायाम करो तब हम करेंगे, वो बोलता है कि अच्छे से स्लीपिंग टाइम प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, सही समय पे करना चाहिए, तो अब अच्छे से करेंगे। स्लीप के विषय में फिर कभी ले लेंगे। तो अभी समझ में आया आपको हमारा ब्रेन किस पैटर्न से काम करता है। हमारे ब्रेन में एक वेव पैटर्न चलता है, इसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती हैं और इसको बनाने वाले हम स्वयं होते हैं। जो महायोगी होते हैं वो कौन सी स्टेज में अपने आप को लेकर के आ जाते हैं? गामा वेव पैटर्न में, यानी जहाँ तीव्र ऊर्जा निर्मित होती है, सबसे पावरफुल होती है, 30 से लेकर 120 हर्ट्ज तक की। यानी वो एक स्थान में बैठे बैठे ही जब ऐसी साधना करने लगते हैं तो उन्हें इंट्यूशन अपने आप मिलने लगता है। आपने गुरुजी के बारे में सुना होगा, आचार्य भगवान के बारे में, कि आचार्य भगवान के मुख से कुछ शब्द निकल जाता था तो वो हो जाता था। कैसे हो जाता था? आचार्य भगवान को इंट्यूशन अपने आप मिलने लगते थे। क्यों मिलने लगते थे? वो हमेशा रिलैक्स और बड़े शांत रहते थे। तो जब ऐसी साधना हो जाती है तो ऐसे योगी उस अल्फा वेव पैटर्न में आ जाते हैं अथवा उस गामा वेव पैटर्न में तीव्र एनर्जी जिससे निर्मित होती है, तो उसका लाभ होता है कि इंट्यूशन यानी भविष्य में घटनाएं घटने वाली जो होती हैं उनका इंडिकेशन भी उन्हें पहले से ही प्राप्त होने लगता है। तो ये साधना का चमत्कार है। तो इससे आत्मिक लाभ भी होगा, कर्मों की निजरा भी होगी, मानसिक लाभ भी होगा, शारीरिक लाभ भी होगा, और सबसे बड़ा लाभ आपके इमोशंस जो हैं बैलेंस बने रहेंगे, आपके रिलेशनशिप्स जो हैं बहुत अच्छे मैनेज रहेंगे और आप टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रहोगे। ठीक है, इतना ही रखें। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य